हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वें, पोप प्रथम। इसका सही आंसर है सी, लुई 14वें। लुई 14वें ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण। इसका सही आंसर है ए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं प्राकृतिक अधिकारों से, धार्मिक अधिकारों से, व्यक्तिगत अनुक्रियाओं से, सामाजिक अधिकारों से। इसका सही आंसर है ए, प्राकृतिक अधिकारों से। अन्य सभी अधिकार मूलतः प्राकृतिक अधिकारों से निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम है? जे एस मिल, थॉमस हेयर, डेविड स्टन, लुसियन पाई। इसका सही आंसर है बी, थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला राजनीतिक चिंतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयां होती हैं, परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं, प्रशासकीय इकाइयां होती हैं, उपरोक्त सभी होती हैं। इसका सही आंसर है बी, परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं क्षेत्रीय परिषदें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है सी, संसद। संसद जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? गोखले, वीजी तिलक, डॉक्टर एम आर जयकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर एम आर जयकर जो है स्वराज पार्टी से संबंधित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, प्रेरणा। इसका सही आंसर है सी, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण पद्धति जो नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? अर्नेस्ट बी हैस, मॉर्गन थाउ, पामर एंड पार्किंस, ऑर्गन्सकी। इसका सही आंसर है बी, मॉर्गन थाउ। मॉर्गन थाउ ने सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार को निरूपित किस प्रकार किया है? संपत्ति का अधिकार स्वतंत्र जीवन के समकक्ष है, संपत्ति का अधिकार मौलिक है, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक है, संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय है। इसका सही आंसर है ए, संपत्ति का अधिकार स्वतंत्र जीवन के समकक्ष है। ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्र जीवन के समकक्ष माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था?
चेकोस्लोवाकिया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, यूगोस्लाविया का विघटन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, सोवियत संघ का विघटन एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है मानवाधिकार, युद्ध अपराध, द्विध्रुवी व्यवस्था के अस्थिर ब्लॉक, अंतर्राष्ट्रीय विवाद। इसका सही आंसर है ए, मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 249। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, यह किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर, दुर्गादास बसु, केसी हुयर, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी, केसी हुयर। केसी हुयर ने कहा कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा? चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ए, चुनाव आयोग द्वारा। भारत में राजनीतिक दल को जो है मान्यता प्रदान की जाती है चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हीगल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, बोसांके। इसका सही आंसर है ए, हीगल। हीगल ने फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समाग्री, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? प्रवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। इसका सही आंसर है बी, धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? बिपिन चंद्रपाल, अरविंद, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है बी, अरविंद। अरविंद ने कहा कि राष्ट्र दैवीय आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरस्तु के अनुसार दास्तां दैवी दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, अप्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और दैवीय है किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। इसका सही आंसर डी, प्राकृतिक और लाभप्रद है, अरस्तु के अनुसार दास्तां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गैल्ब्रेथ, मैक्फरसन, कीन्स, रूजवेल्ट। इसका सही आंसर है ए, गैल्ब्रेथ। गैल्ब्रेथ यह जानते हैं कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह किसने कहा? बार्कर, सी.ई.एम. जोड, लास्की, जे.एस. मिल। इसका सही आंसर है सी, लास्की। लास्की ने कहा कि नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। राज्याध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, विधायिका के प्रति। इसका सही आंसर है डी, विधायिका के प्रति। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी विधायिका के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? मार्क्स, जे.एस. मिल, रूसो, लॉक। इसका सही आंसर है बी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ऑन लिबर्टी। इसका सही आंसर है डी, ऑन लिबर्टी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वॉर इन फ्रांस और ऑन लिबर्टी जो है जे.एस. मिल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य विधान परिषद का गठन होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है बी, निर्वाचक मंडल द्वारा राज्य विधान परिषद का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। इसका सही आंसर है बी, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। अनुशासन, मनोबल, पदसोपान, दृढ़ निश्चय। इसका सही आंसर है बी, मनोबल। मनोबल द्वारा जो है सिविल सेवकों के उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई? पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, विश्व में द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश, क्षेत्र के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता। इसका सही आंसर है ए, पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी जो है योग्यता जो है पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य के कारण दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समानता को परिभाषित किया जा सकता है समाजों की समानता, संपत्ति की समानता, भेदभाव की समानता, बिना क्षमता देख हर क्षेत्र में समानता। इसका सही आंसर है सी, भेदभाव की समानता। समानता को परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया है? अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर, विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार समझौते पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर जो है अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टेलर, गिलब्रेथ दंपति, मैकफार्लैंड, थर्बलिंग। इसका सही आंसर है ए, टेलर। टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 25वां, 26वां, 27वां, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी 26वां। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का पृथ्वी पर समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं 10 सदस्य, 20 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य। इसका सही आंसर है सी 30 सदस्य। केंद्रीय प्राक्कलन में जो है समिति में जो है 30 सदस्य शामिल हैं लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली। इसका सही आंसर है बी मद्रास। मद्रास नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है जिसकी स्थापना 1688 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फेबियनवाद, मार्क्सवाद। इसका सही आंसर है डी मार्क्सवाद। मार्क्सवाद राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा? अरस्तू, हाब्स, लॉक, लास्की। इसका सही आंसर है ए अरस्तू। अरस्तू ने राज्य संघों का संघ है कहा और लास्की ने समुदायों का समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया कि हम इन तथ्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे, अमेरिकी स्वतंत्र घोषणा। इसका सही आंसर है डी अमेरिकी स्वतंत्र घोषणा में कहा गया कि हम इन तथ्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थॉमस मूरे, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? हिंसक समाजवाद से, स्वप्निल समाजवाद से, राज्यविहीन समाजवाद से, फेबियन समाजवाद से। इसका सही आंसर है बी स्वप्निल समाजवाद से थॉमस मूरे, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को जो है जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? अरस्तू, प्लेटो, यूकिनास, बोंदा। इसका सही आंसर है ए अरस्तू। अरस्तू ने कहा राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? फ्रांसीसी बेकन, जॉन जाक रूसो, ल्यूकाच, सीबी मैक्सफर्सन। इसका सही आंसर है ए फ्रांसीसी बेकन। फ्रांसीसी बेकन ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है? दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य जो है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसका है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, के टी शाह, दामोदर स्वरूप सेठ का। इसका सही आंसर है
ए जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा है? ऑन लिबर्टी, दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, दी डिस्कोर्सेज। इसका सही आंसर है डी, दी डिस्कोर्सेज जो है जे.एस. मिल ने नहीं लिखा, यह जो है मैकियावेली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया? 1973, 1975, 1976, 1977। इसका सही आंसर है सी, 1976। भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, संघीय। इसका सही आंसर है डी, संघीय। संविधान की प्रस्तावना में संघीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939, 25 दिसंबर 1938, 26 जनवरी 1939, 15 अगस्त 1939। इसका सही आंसर है ए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, कर्नल गद्दाफी। इसका सही आंसर है डी, कर्नल गद्दाफी निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। ये दोनों अधिकार थे: विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना, अलग सेना रखना, किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। कूट 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 2 और 4 सही है, डी 3 और 4 सही है। इसका सही आंसर ए 1 और 2 सही है। विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? लेबर सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ए और बी दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, ए और बी। मार्क्स का विचार जो है लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से जो है प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? लॉक, बर्क, मिल, स्पेंसर। इसका सही आंसर है डी, स्पेंसर। स्पेंसर ने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है। एकात्मक सरकार के रूप में, संघात्मक सरकार के रूप में, संसदात्मक सरकार के रूप में, अध्यक्षात्मक सरकार के रूप में। इसका सही आंसर है ए, एकात्मक सरकार के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना, सरकार के गठन में सम्मिलित होना, चुनाव लड़ना, अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। इसका सही आंसर है डी, अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष बाद और 2 वर्ष बाद। इसका सही आंसर है डी, 2 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है, राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है धन अनुदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? यह एक मौलिक अधिकार है, ना तो यह मौलिक अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। यह मौलिक और विधिक दोनों अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है। इसका सही आंसर डी, यह एक विधिक अधिकार है। यह सूचना के अधिकार के विषय में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है सी, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केस पद्धति किस देश की देन है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका सही आंसर है ए, अमेरिका। केस पद्धति अमेरिका की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन, यूएसए, जिनेवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, लंदन। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क्सवादी चिंतकों के अनुसार उदारवादी प्रजातंत्र एक सर्वमान्य अवधारणा नहीं है। उदारवादी प्रजातंत्र विरोधाभास है। प्रजातंत्र एक बौद्धिक मूल है। उदारवादी प्रजातंत्र की अवधारणा वैचारिक त्रुटि है। इसका सही आंसर है बी, उदारवादी प्रजातंत्र विरोधाभास है मार्क्सवादी चिंतकों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।